दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल बनाम जश्न आला हज़रत में शिरकत का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल और हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ नमूने इस्लाफ जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुर रहमान मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुसलसल मेहनत और कोशिश के साथ इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम फरमाए। आप जानते हैं, किसी भी तहरीक को चलाने के लिए इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ती है, तब जाके कोई तहरीक कामयाब होती है। किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके वो निज़ाम सक्सेसफुल होता है। आपके इलाके में एक बड़ी अजीम ज़ात हज़रत मुफ्ती मुजीबुर रहमान मिसबाही साहब क़िबला की है, जिन्होंने जामिया अशरफिया मुबारकपुर से फ़राग़त के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी इस इलाके के लिए वक्फ़ कर दी, इस नियत के साथ कि इस इलाके में मसलके आला हज़रत का फ़रोग़ हो जाए और हमारी कौम के जवान बदअक़ीदगी से बच जाएं और मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम रहें। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिस बंदे की नीयत में खुलूस होता है, अल्लाह उसके काम को कबूल भी फरमाता है और उसके काम को तरक्की भी अता फरमाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में ये जो बहारें, मसलके आला हज़रत के नारे जो आप देख रहे हैं, ये इसी मर्द मुजाहिद की कोशिशें, मेहनतें और उनके साथ इस पूरे इलाके के उलमा की कोशिशें और मेहनतें हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और एक बड़ा इदारा हज़रत की निगरानी जो लड़कियों के लिए चलता है, जामिया आयशा लिल बनात, जामिया ताजुश शरिया लिल बनात। मैं आपको बताऊं, लड़कों का इदारा चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम है लड़कियों का इदारा चलाना। समझ रहे हैं आप? लड़कों का इदारा चलाना तो इसलिए मुश्किल होता है कि उनको रखना भी है, हॉस्टल भी चाहिए, खाने पीने के इंतज़ामात और एहतमामात भी चाहिए, उस लेवल का स्टाफ भी चाहिए। लेकिन लड़कियों के दारुल उलूम के लिए सबसे बड़ी बात होती है पूरी इज्जत के साथ, एहतमाम के साथ, जिम्मेदारी के साथ किसी गैर की बेटी को अपनी बेटी समझकर रखना, इज्जत के साथ लेके आलिमा बना के इज्जत के साथ वालिदैन को वापस करना। ये बहुत बड़ा काम होता है हकीकत में। चूँकि हमारा ताल्लुक बचपन से दारुल उलूम से है, तो हमें इस बात का अंदाज़ा है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर मादर इल्मी है, हज़रत की बरकत से जो है हज़रत बहुत पहले वहाँ पहुँच गए, हम लोग ताख़ीर से पहुँचे। अल्लाह ताला हमारे बड़ों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली शरीफ के जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिल रज़ा साहब क़िबला, जिनका पूरे मुल्क में नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि उलमा तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्हें जानते और पहचानते हैं।
अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब क़िबला और हजरत एक साथ जामिया अशरफिया मुबारकपुर से फारिग हुए। इतनी बड़ी अजीम जात। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी शख्सियतें हमारे अपने इलाके में होती हैं, हमारे मोहल्ले में होती हैं, उनका घर हमारे घर के बराबर होता है, तो हम उनको एक आम आदमी की नज़र से देख के उनका सपोर्ट और ताबुन नहीं करते हैं और ये समझते हैं ये तो हमारी तरह, इनका बचपन जवानी हमारी निगाहों के सामने गुजरा है। लेकिन काश कि मेरी कौम इस मिजाज को बदलकर मौजूदा दौर में जिसको अल्लाह ने अपने काम के लिए चुन लिया है उसके दस्तो बाजू बन जाएं तो काम और बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने यही तो फरमाया, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? मैं हमेशा अपनी तकरीरों में कहता हूं, काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कद्र करें, कान भरने वालों की नहीं। इस वक्त में बहुत सारे लोग आपको जो है बदजन करने के लिए आएंगे, छोटी छोटी बातों की तरफ आपकी जो है तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन याद रखिएगा काम करने का अंदाज ये नहीं होता है। इंसान कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और कदम आगे बढ़ा देता है और मिजाज यही होता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह इदारा लड़कियों का चल रहा है, आपका ताबन भी है, आपकी कोशिशें भी हैं, आपकी मेहनतें भी हैं। मैं दिल की गहराइयों से पूरे इलाके को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और आप सबसे गुजारिश करता हूँ हजरत मुफ्ती साहब क़िबला के साथ दस्तो बाजू बन जाइए। ये मत देखिए काम करने वाली जात कौन सी है, ये देखिए काम किसका कर रहे हैं। अपने घर का नहीं है, दीन का काम है, हुजूर के मिशन का काम है, मसलक आला हजरत के फरोग का काम है। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ये जितना बड़ा इदारा है इससे 4 गुना इदारा और 2-4 साल में बड़ा हो जाएगा। बस खड़े हो जाइए दस्तो बाजू बनकर। मुफ्ती साहब क़िबला की शख्सियत के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बात करूंगा तो आप कहेंगे कि आपने अपने मौजू पे तकरीर नहीं की, लेकिन कई बार अच्छा लगता है जब काम करने वाले लोग मिलते हैं। चूंकि हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी है। लोग बहुत सारे हमारे यहाँ, ना उलमा की कमी है, ना हाफिजों की कमी है, ना कारियों की कमी है, ना अइम्मा की कमी है, काम करने वालों की कमी है। इसलिए जहां कोई शख्स या कोई शख्सियत मुझे हिंदुस्तान में काम करती हुई नजर आती है तो दिल बहुत खुश होता है और ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी खिदमात को सराहा जाना चाहिए। हजरत ने खास तौर पर किताबें भी तस्नीफ फरमाई। अभी शहजादे आला हजरत तशरीफ लाएंगे तो उनकी मौजूदगी में रस्म इजरा भी होगा और आप और हम सब मिलकर हजरत मुफ्ती साहब क़िबला की लंबी उम्र के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए और जामिया ताजुश शरिया को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप जाग रहे हैं? जाग रहे हैं आप लोग? सो तो नहीं रहे? परेशान तो नहीं हो रहे? कुछ बात कर ली जाए आगे। 12:30 बज चुके हैं। थोड़ी सी देर, जितनी देर आप शौक से कुछ बात सुनेंगे, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा चंद पैगामात आपके सामने पेश किए जाएं। आज हालात तो बहुत कशीदा हैं, हमारे मुल्क के भी और कौम मुस्लिम के भी। सच्चाई इस वक्त यह है कि इस्लाम का नारा आज हमारी जबानों पर रह गया, प्रैक्टिकल इस्लाम आज हमारी जिंदगियों में बाकी नहीं है। ये बात बहुत अजीब लगेगी आपको कि आपने ये क्या कहा, क्या इस्लाम हमारी जिंदगियों में बाकी नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है। सिर्फ नारा आज हमारी जबानों पर है, इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूरे मुल्क के हालात उठाकर देख लीजिए। हम लोग मिंबर रसूल पर किस्से कहानियां नहीं सुनाते हैं कभी भी, और न किसी की तारीफ करते हैं, न मुबालगा आराई करते हैं। कोशिश करते हैं कि कौम को आईना दिखाने का काम करें।
ताकि कौम को इस बात का एहसास हो जाए कि मौजूदा दौर में 2025 अब मुकम्मल होने वाला है। इस जमाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी गीबत नहीं करता है। आईने का काम है जो जैसा होता है आईने के सामने जाता है, आईना वैसा दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसियां नहीं करते हैं। मेरे इमाम अहमद रजा से किसी ने आके कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें। आज हजारों जलसे दुनिया में इस तरह के होते हैं कि जहां आने वाले मेहमान से इंतजामिया ये उम्मीद करते हैं कि जरा हमारे बारे में कुछ बोल दिया जाए। और कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि जहां आने वाले मेहमान ने इंतजामिया की तारीफ के जुमले नहीं बोले तो इंतजामिया नाराज हो गई कि साहब हमारे लिए आपने 4 जुमले भी नहीं बोले। याद रखिएगा, हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसियां नहीं करते। इमाम अहमद रजा की बारगाह में एक शख्स ने आके कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, इनाम मिलेगा। इमाम अहमद रजा जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मधे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। इमाम अहमद रजा के गुलाम चापलूसियां नहीं करते हैं। इमाम अहमद रजा के गुलाम हक बोलने के आदी होते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया मिसाल देती है हुजूर ताजुश शरिया की। पूरी दुनिया मिसाल दे रही है ताजुश शरिया की। जिन्होंने ये नहीं देखा कि हक बोलूंगा तो कौन क्या कहेगा, कौन राजी है कौन नाराज है। ताजुश शरिया ने दुनिया से जाते जाते कौमे मुस्लिम के जवानों से कहा जवानों जिंदगियां जाए ना करो, ये तुम्हारी जवानी याशियों के लिए नहीं है। ताजुश शरिया ने फरमाया था जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र किसी और की सरजमीन की नहीं है, ये फिक्र मुझे फख्र है कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की है। ये फिक्र आला हजरत के शहजादों की है कि सब कुछ हुजूर के लिए। आज आप देख नहीं रहे हालात, सिर्फ इस्लाम हमारी जबानों पर बाकी रह गया है, प्रैक्टिकल इस्लाम हमारे घर में कहां है। आप गौर कीजिए, मुफ्ती साहब क़िबला जो काम कर रहे हैं ना, ये घरों में इस्लाम दाखिल करने वाला, इसलिए कि जहां औरत में इस्लाम होता है वहां आने वाली पूरी नस्ल इस्लाम से वाबस्ता होती है। और जिनके घरों में इस्लाम न हो, जिनकी औरतों के पास इस्लामी तालीमात न हो, आने वाली पूरी नस्ल जो है इस्लामी रिवायात से दूर नजर आती है। ये बड़ा काम है आज के जमाने में। आप देख रहे हैं, आप मेरे जुमले को सोचेंगे आपने ये क्या कहा, इस्लाम सिर्फ हमारी जबानों पे, हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे घर में नहीं है। कहां है, कहां है, हमारी जिंदगी में कहां है। मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर ये बड़ा अफसोस होगा, इस वक्त में हिंदुस्तान में आप सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा शराब पीने वाले जवान हमारे हैं। आप सर्वे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा जिना करने वाले जवान हमारे हैं। सबसे ज्यादा मां बाप को घर से बाहर निकालने वाले जवान हमारे हैं।
सबसे ज्यादा जहेज का मुतालबा करने वाले जवान हमारे हैं। सबसे ज्यादा गुनाहों की दहलीज पर जिन्होंने कदम रखा हुआ है वो जवान किसी और के नहीं, हमारे हैं। सबसे कम अल्लाह की इबादत करने वाले जवान हमारे हैं। हमारी कौम के जवान हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो वो भी सिर्फ 2 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। क्या नमाज सिर्फ 2 रकात है? क्या नमाज़े जुमा सिर्फ 2 रकात है? भाग किसके लिए रहे हो? मस्जिद से निकलने के बाद मस्जिद के दरवाजे के बाहर लाइन लगाए खड़े 15 से 20 मिनट आधा घंटे तक दोस्तों के साथ गपशप हो रही है। क्या कह रहे हैं? बड़ा अजीज है मेरा जिसके लिए मैं मस्जिद छोड़ कर आया। जालिम तुझे अंदाजा ही नहीं, तू अल्लाह के घर से भाग नहीं रहा है, तेरे दिल में चोर बैठा है, तेरा दिल मुर्दा हो गया। तुझे तो चाहिए कि कोशिश करे अल्लाह की बारगाह में सजदा कर, आंसू बहा और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे मुर्दा दिल को जिंदा कर दे। ये तेरे घर में लगता क्यों है? मस्जिद से भागने वाले लोग क्या सोच रहे हैं? कामयाबी मस्जिदों के बाहर है? नहीं मेरे अजीज, हमने मस्जिदों से दूर रहने वाले किसी भी इंसान को कामयाब होते नहीं देखा, इसलिए कि हमने दुनिया में देखा है इधर बंदा सजदा करता है, अल्लाह उधर उसे कामयाबी से हमकिनार फरमा देता है। कहां है हमारे जवान? समाज कहां है? मुआशरा कहां है? बड़ी माजरत के साथ जलसों में हमारे यहां लोग सोचते हैं आने वाला मेहमान आएगा और थोड़ी देर में हमें जन्नत की खुशखबरी दे के चला जाएगा कि बस 4 बार जलसे में नारा लगाइए जन्नत वाजिब हो गई आपके लिए। जन्नत इतनी आसान नहीं है। अमल भी कोई चीज है, प्रैक्टिकल इस्लाम भी कोई चीज है, हुजूर की तालीमात भी कोई चीज है। और दीन सीखने का मिजाज बनाइए, इस्लाम सीखने का मिजाज बनाइए। हमारे यहां जहन में सिर्फ एक बात रहती है कि जलसा वो कामयाब है जिसमें भीड़ ज्यादा आ जाए, जलसा वो कामयाब है जिसमें नारे ज्यादा लग जाएं। नहीं मेरे अजीजों, मिजाज बदलो। जलसा वो कामयाब है जिसमें लोग सिर्फ 100 हों लेकिन कम से कम हुजूर का पैगाम लेकर जाएं और अपनी जिंदगी में शामिल करके उस पर अमल करें। भीड़ से जलसा कामयाब नहीं होता है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमारी तादाद तो हर जमाने में कम रही है, हम भीड़ वाले नहीं हैं। बद्र से लेकर करबला तक हमारी तादाद कम रही है। भीड़ कामयाबी की अलामत नहीं है। लोग कम हैं लेकिन दिल में इश्क मुस्तफा है, कुछ सुनने और सीखने का जज्बा है। सबसे बड़ी जलसे की कामयाबी यही है। इसलिए जहन बनाइए कि हम अपने आप को बदलेंगे। आज आपको मालूम है हमारे बहुत सारे दोस्तों अहबाब ने गांव का घर छोड़ दिया, शहर में चले गए, मोहल्ला छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया। परेशान है, गांव छोड़ दिया, परेशान है, मोहल्ला छोड़ दिया, परेशान है, इलाका छोड़ दिया। फिर भी परेशानी दूर नहीं हुई। क्यों? ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को बदल लीजिए, ना मोहल्ला बदलने की नौबत आएगी, ना घर बदलने की नौबत आएगी। हम कभी अपने आप को तो बदलना चाहते नहीं, हम गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। हैरानी की बात यह है आज सबसे ज्यादा गुनाह हमारे यहाँ, दीन से दूरी हमारे यहाँ, इस्लाम से दूरी हमारे यहाँ, कुरान की तालीमात से दूरी हमारे यहाँ, हुजूर के पैगाम से दूरी हमारे यहाँ। और उसके बाद कहते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। याद रखिएगा हालात हमारे लिए हर जमाने में ऐसे ही थे। हम जब तक मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम थे, हम जहां जाते थे लोग हमारे चेहरे को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज हालत यह है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले के 4 आदमियों को भी मुतासर नहीं कर पाते पूरी जिंदगी, सिर्फ इसलिए कि हमारे दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है और प्रैक्टिकल जिंदगी में कुछ और है। जब हमारा दिल, हमारी जबान और हमारा अमल एक जैसा हो जाएगा तो यकीन जानना हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। सियासी तौर पर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एजुकेशन के हवाले से
हमारा नंबर कहीं भी नहीं आता है। तालीम के हवाले से हमारा नंबर कहीं भी नहीं आता है, अमल के हवाले से हमारा नंबर कहीं भी नहीं आता है, फिक्र के हवाले से हमारी फिक्र देख लीजिए। जितनी बुराई आज हमारे यहां हो रही है, गैरों में नहीं है। हसद जितना कौमे मुस्लिम में है, दूसरी जगह नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना और टांग पकड़ के खींचना जितना हमारे यहां है, दूसरों में नहीं है। ऐसी कोई बुराई नहीं है हमारे समाज में जो इस वक्त मौजूद न हो। फिर आप कह रहे हैं हालात अच्छे क्यों नहीं हो रहे? हालात अच्छे होने के लिए एक बेहतरीन समाज तैयार करने के लिए उस समाज में रहने वाले जितने लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना अपना हिस्सा अदा करें। आपको मालूम है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, तारीखी जुमला मुझे बार बार याद आता है। उन्होंने फरमाया था कि अगर हमारी कौम में अपने ही लोग गद्दार न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज अपने ही अपनों के दुश्मन हैं। बुराई करने वाले कौन है? अपने। टांग खींचने वाले कौन है? अपने। बल्कि मैं इससे और आगे बढ़ के बताऊं, मौजूदा दौर में कौम की दलाली करने वाले लोग भी अपने ही हैं। कौम की मुखबरी करने वाले लोग भी अपने ही हैं। कौम के जवानों को जेल के अंदर भेजने वाले लोग भी अपने हैं। सिर्फ दुनिया के लिए, चंद पैसों के लिए, सिर्फ नामवरी के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए। याद रखिएगा, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से कौम का नेता नहीं बनता है। कोई दलाली करने से कौम का नेता नहीं बनता है। कोई अपने आप को बड़ा समझने से कौम का नेता नहीं बनता है। मौजूदा दौर में हम नेता उसको मानते हैं जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए तो डिप्रेशन की गोली खा के घर में जाके सो न जाए, बल्कि जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आए, घर के खानदान के इलाके के चौराहे पे आके पूरे समाज को जमा करके कहे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाओ कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। आपका अगर जहन हाजिर हो, कोरोना के जमाने में अगर आपको याद हो तो कोरोना के जमाने में कितने इमामों की इमामत चली गई, कितने उलमा मस्जिद से निकाल दिए गए। आप जानते हैं क्यों? पाबंदी लगाई गई, 5 लोग नमाज पढ़ेंगे और इमाम साहब से कह दिया गया अगर छठा आदमी आ गया तो जवाब आपको देना है। जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज ना पढ़ी, अब वो पहुंचे मस्जिद के दरवाजे को खटखटाने के लिए, और लड़ाई किससे की? मस्जिद के इमाम से। और अगर किसी आलिम ने कहा नहीं मेरी जिम्मेदारी है, ज्यादा लोग आएंगे तो मुझे जवाब देना होता है, तो उसके खिलाफ साजिश करके कि ये मस्जिद का इमाम नेतागिरी कर रहा है, ये मस्जिद हमारी है जिसको हमने चंदा देकर बनाया। कितने मस्जिदों से इमाम निकाल दिए गए बेइज्जत करके। आप देखिए उस जमाने में, मैं आपको बताऊं उस जमाने में हुआ क्या। एक मस्जिद में जुमे के दिन 10-12 लोग आ गए नमाज पढ़ने के लिए। अब जुमे का दिन इमाम साहब ने निकाला नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, लोग आ गए 10-12, नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने, कोई गैर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं तवज्जो दीजिएगा अगर आपका जहन हाजिर है। सब दाढ़ी टोपी वाले हाजी नमाजी परहेजगार मस्जिद के अंदर, कोई गैर नहीं है। नमाजे जुमा के बाद उसी मस्जिद की नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल हुई कि साहब मस्जिद में 10 से 12 लोग थे। हालांकि दाढ़ी टोपी वालों के अलावा
वुजू करके आने वाले लोगों के अलावा, नमाज के नाम पर आने वाले लोगों के अलावा कोई एक बच्चा भी नहीं था। और नमाज जुमा के बाद वीडियो वायरल होती है उस मस्जिद की कि साहब इतने लोग थे। अब सवाल यह है कि ये वीडियो बनाई किसने, ये पैगाम नश्र किसने किया, ये वीडियो वायरल किसने की। हैरानी की बात यह है जुमे के नाम पर आने वाले लोग, जुमे की नमाज के लिए वुजू करके दाढ़ी टोपी के साथ आने वाले लोग अपनी ही कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। एक जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। काश मोहम्मद अरबी के गुलाम बदले अपने अंदाज को, काश हुजूर के गुलामों को इस बात का एहसास हो जाए जो आप कर रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जो आप कर रहे हैं ये काम आपका नहीं है। हुजूर के गुलामों का ये काम नहीं होता है, हुजूर के गुलाम ये काम नहीं करते हैं। हुजूर के गुलाम काम क्या करते हैं, हुजूर के गुलाम तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करते हैं, मोहब्बत का काम करते हैं, लिल्लाहियत का काम करते हैं, खुलूस का काम करते हैं। माहौल बिगाड़ते नहीं है, माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं दिन के उजाले में गुनाह कर रहे हैं, क्या मेरा रब देखता नहीं है? रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं, क्या मेरा रब देखता नहीं है? किसी मोमिन के लिए साजिश कर रहे हैं, क्या मेरा रब देखता नहीं है? अगर मौजूदा दौर में जामिया ताजुश शरिया के खिलाफ आपकी जबान पर एक जुमला है या मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब मिसबाही के लिए एक जुमला बोल रहे हैं और महज हसद और दुश्मनी की बुनियाद पर यह सोच रहे हैं इज्जत घटा देंगे, नाम घटा देंगे, वकार कम कर देंगे, हम ऐसी सोच रखने वाले को कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, इनको जलील करने की साजिश फजूल है, इनका कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। याद रखिएगा गुनाह नहीं, जुल्म नहीं, तोड़ने वाला काम नहीं, मौजूदा दौर में जोड़ने वाला काम कीजिए, जोड़ने वाला काम। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया काम करो काम, नाम तो हो ही जाए। आज होता है ना हसद करने वाले, इनका नाम इतना ज्यादा कैसे हो गया है? हसद करने वाले लोग यही सब करते रहते हैं, इनका नाम कैसे हो गया, इनका नाम कैसे हो गया? याद रखिएगा हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया काम करो काम, नाम तो हो ही जाएगा। नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम करो। तुम मुखलिस बन के काम करोगे, अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। तुम देखो तो सही, आज हमने ये देखा है, मैं राजस्थान रहता हूं, आप आके देखिए तारागढ़ पहाड़ कितना ऊपर है। आप गए हैं राजस्थान अजमेर शरीफ? वहां पहाड़ के ऊपर मज़ारात है, लोग वहां पहुंचे कैसे? भीड़ वहां भी है, हुजूम वहां भी है, पहाड़ों में जहां खाना नहीं है, जहां होटल नहीं है, जहां कोई ऐसा एहतमाम नहीं है रुकने का, या दूसरी जगहों पर भी देख ली जंगल में, पहाड़ों के बीच में वीरान इलाके हैं, पानी नहीं, खाना नहीं, होटल नहीं, कोई ऐशो आराम का सामान नहीं। बात सिर्फ इतनी है जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता। बुराई मत कीजिए, काम करने का मिजाज पैदा कीजिए, टांग खींचने की आदत मत डालिए। अल्लाह ने जिसे अपने काम के लिए चुन लिया है काम हो के रहेगा, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। आज हालात हमारी निगाहों के सामने, हम इस बात में 4 साल के बाद हमारी फिक्र होती है, अरे साहब 4 साल हो गए काम करते, अब तो हमें हीरो बन जाना चाहिए।
4 साल हो गए हमें काम करते हुए, अब तो पूरे इलाके में नाम हमारा होना चाहिए, जिक्र हमारा होना चाहिए। याद रखिएगा, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी हुजूर की नामूस के लिए वक्फ कर दी। पूरी जिंदगी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की पूरी जिंदगी कौम मुस्लिम के लिए वक्फ थी। ताज शरिया की पूरी जिंदगी कौम के लिए वक्फ थी। और हमने तो करीब में, बिल्कुल माजी करीब में एक आशिक देखा। एक आशिक, जानते हो कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक। कौन? व्हील चेयर पे, जिनके पैर खराब थे, जिनके पैर खराब थे। हम ये सोचते हैं 4 दिन में हमारा नाम हो जाए, 4 दिन में हमारा जिक्र हो, 4 दिन में हमारे नाम के डंके बजने लगे। नहीं मेरे अजीज, जल्दबाजी से परहेज कीजिए, मुखलिस बन के काम कीजिए, नाम तो हो ही जाएगा। इतनी जल्दबाजी भी करने की जरूरत क्या है? हमने देखा इश्क वाले कैसे लोग होते हैं, काम करने वाले कैसे लोग होते हैं। काम करने वालों को इस बात की परवाह नहीं होती है कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ है। हमने व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर को देखा जिसके पैर भी सलामत नहीं थे। उन्होंने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के टोल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश हो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम बनना नहीं चाहते हुजूर के गुलाम, प्रैक्टिकल हम काम करना नहीं चाहते हैं। हैरानी की बात यह है, आज हैरानी की बात और बहुत ज्यादा यह है कि सबसे ज्यादा तादाद में शराब के करीब हमारे जवान हैं। दिसंबर के महीने का आगाज हो जाएगा गालिबन परसों से। पिछले साल की रिपोर्ट है, एक मुस्लिम इलाके में 31 दिसंबर, जिसको हमारे नौजवान हैप्पी न्यू ईयर के नाम से मनाते हैं, 31 तारीख आने से पहले एक मुस्लिम इलाके का हाल बता रहा हूं आपको। 29 तारीख को उस इलाके में शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई। गौर कीजिए क्या कह रहा हूं आपसे। कितनी तारीख को? 29 तारीख, 2 दिन बाकी हैं। भाई गैरों के इलाके का तो हमें नहीं मालूम, हमारे इलाके में, मुस्लिम इलाके में 31 दिसंबर को 31 के नाम पर, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पार्टी रख दी गई। 29 तारीख को शराब खत्म हो गई। 2 दिन पहले शराब नहीं थी। आप जरा संजीदा होकर सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। हमारे इलाके के, मुस्लिम इलाके के जवानों ने शराब 2 दिन पहले एडवांस खरीद कर रख ली कि कहीं ऐसा न हो कि उस रात हमें दिल खोल कर शराब पीनी है और खत्म हो जाए, शराब के ठेके पर शराब ना मिले। इसलिए 2 दिन पहले शराब खरीद के रख ली, शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। आप गौर कीजिए, कहां खड़े हुए हैं आप? कहां खड़े हैं आप? क्या ऐसे ही थे हमारे जवान? क्या ऐसा ही था हमारा समाज? क्या ऐसा ही था हमारा मुआशरा? क्या इन्हीं जवानों के बलबूते पर हमने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया था? क्या ऐसे ही जवानों की जवानी की बुनियाद पर हमने बल्गारिया के इलाकों में इस्लाम का झंडा लहराया? क्या ऐसे ही जवानों की जवानी की बुनियाद पर हमने कुस्तुनतुनिया के इलाके में अल्लाहु अकबर की सदाएं दी थी?
कैसे ही जवानों की जवानी थी जिसकी बुनियाद पर हम अस्कंदरिया की सरजमीन पर पैगाम कुरान लेकर पहुंचे थे। नहीं मेरे अजीजों, हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। पूछो डॉक्टर इकबाल से हमारे जवान कैसे थे, तो डॉक्टर इकबाल ने बताया, दुनिया घूमने के बाद कहा हमारे जवान कैसे थे। वो कहते हैं हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे जवान ये थे, हमारे जवानों के हाथ में कभी शराब नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जवानों दिल के कानों से सुन के जाइए। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनने के आदी हैं या क्या आपके जहन में है, जो मैं जो सुना रहा हूं वो लेकर जाइए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस तमाम बुराइयों की जड़। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं मालूम है आपको? इस वक्त में जिस इलाके में जाइए दौर दौरा शराब का है, जिस शहर में चले जाइए दौर दौरा शराब का है। और हमारे कितने जवान ऐसे हैं शराब की बोतल को उलमा को धोखा देने के लिए कहते हैं हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। बोतल बदल दी है, लेवल बदल दिया है, अंदाज बदल दिया है, कलर बदल दिया है, कहा हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है। मैं कहता हूं जवानों, धोखा तुमने हमें नहीं दिया, तुमने धोखा अपने आप को दिया। ये धोखा किसी आलिम को नहीं है, ये धोखा उलमा जो मिंबर पर बैठे हैं इनको धोखा नहीं दिया आपने, ये धोखा अशरफ जिलानी अजहरी को नहीं है, ये धोखा आपने अपने आप को दिया है एनर्जी ड्रिंक के। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया में जो इंसान शराब पिएगा मरने के बाद जहन्नम में उसे जहन्नमियों का पीप पिलाया जाए।